नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक ऑप्शन का सीरीज चालू करके रखा है और आज 7वां सेशन है। तो अभी तक हमने सीखा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसमें ऑप्शन चेन का एनालाइज किस प्रकार करते हैं, और हमने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात की थी और उसके बारे में हमने कुछ सेशन सीखा था। तो आज हम बात करेंगे कि आज हम सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट और कॉल का प्रीमियम। ठीक है, कॉल ऑप्शन और उसका ओपन इंटरेस्ट का यूज करके हम ऑप्शन का प्रीमियम एनालिसिस किस प्रकार करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि यदि यदि कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाई हो, तो यदि कॉल का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट जो स्ट्राइक, हम किसी एक स्ट्राइक को चूज करते हैं वहाँ पे कॉल ऑप्शन, हम किसी कॉल ऑप्शन के एक स्ट्राइक को चूज करते हैं और वहाँ पे यदि ओपन इंटरेस्ट हाई हो, इसका मतलब बियरिश, बुलिश, ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन का हाई हो इसका मतलब क्या? ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन का हाई हो इसका मतलब कोई स्मार्ट मनी है जो कॉल ऑप्शन को बेच रहा है। कॉल ऑप्शन को बेच रहे हैं, यानी कि वो वहाँ की जो स्मार्ट मनी है उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वहाँ से प्राइस जो है ऊपर ना जाए, वहाँ पे कंसोलिडेशन करे या फिर वहाँ से नीचे आए। यानी कि कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन का किसी भी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पर यदि ओपन इंटरेस्ट हाई हो, इसका मतलब बियरिश। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी एक स्ट्राइक का, है ना, एक स्ट्राइक के पुट ऑप्शन का यदि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, यानी कि स्मार्ट मनी या फिर जो बिग प्लेयर है उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि वहाँ से प्राइस, है ना, उस जोन से प्राइस नीचे ना जाए, यानी कि बुलिश। तो हमने अभी तक जो है ओपन इंटरेस्ट के बारे में यही सब एनालिसिस किया। तो आज हम कॉल ऑप्शन और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट का यूज़ करके हम ऑप्शन का प्रीमियम एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिएगा, सेशन में कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि यदि कॉल ऑप्शन की प्राइस में क्या हो, बढ़ोतरी हो और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े। ठीक है, सुनिए ध्यान से। कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट की जो है, जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कि कोई जो भी बड़े प्लेयर जो हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, उनकी इच्छा क्या है, प्राइस जो है इस जोन से ऊपर जाए। ठीक है, उसके साथ में हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है। इसका मतलब इन दोनों का अगर हम एनालिसिस निकालें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है, कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, कोई यहाँ पे इस जोन पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है यानी कि कॉल साइड में बहुत ही स्ट्रांगली पोजीशन बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लॉन्ग कॉल बिल्डअप हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि कॉल की प्राइस क्या हो, गिरती हो, कॉल की प्राइस गिरे, डाउन हो रही हो और ओपन इंटरेस्ट क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो। सुनिए आप ध्यान से, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, और कॉल की प्राइस गिर रही हो, इसका मतलब क्या, कॉल की प्राइस कब गिरती है,
कॉल की प्राइस कब गिरती है? सुनिए ध्यान से। कॉल की प्राइस क्या हो रही हो, डाउन हो रही हो, और ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा हो। इसका मतलब क्या? कॉल की प्राइस कब गिरती है उसके देखिए, इसलिए बोलता हूँ कि पिछले 6 सेशन बनाए हैं, उसको जाकर देखो तो समझ में आएगा। इसे ताकना नहीं पड़ेगा कि हाँ, क्या बोल रहे हैं। तो कॉल की प्राइस गिरती कब है? यहाँ पे देखिए, यदि कोई कोई क्या, जब मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, है ना, कोई स्मार्ट मनी है, वो चाहते हैं, अगर वो लोग कॉल ऑप्शन को बेचे, कॉल ऑप्शन को बेचना यानी क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि समथिंग, जो भी एक्सपेक्टेड जोन है, वहाँ से प्राइस क्या हो, वहाँ से ऊपर ना जाए। ठीक है, यानी कि कोई स्मार्ट मनी है, वो कॉल बेचा हुआ है, तभी प्राइस गिर रही है। और साथ में क्या हो रहा है, उसी कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक पर जो है ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कॉल ऑप्शन जो लोग शॉर्ट किए थे, ठीक है, शॉर्ट का जो कॉल जो है बिल्डअप हो रहा है, यानी कि जो कॉल ऑप्शन है, वो लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं स्मार्ट मनी। यानी कि वहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, प्राइस को नीचे लेके आने का। ठीक है, तो इसे शॉर्ट कॉल बिल्डअप कहते हैं। ठीक है, यानी कि बियरिश। ठीक उसी प्रकार यदि एक और यहाँ पे, यदि कॉल की प्राइस बढ़ती हो, समझिए, कॉल की प्राइस बढ़ती हो लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो, इसका हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? यदि कॉल की प्राइस बढ़ रही हो और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो, इसका निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे कॉल का जो कॉल ऑप्शन का है, उसका प्राइस क्या है, बढ़ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कॉल की प्राइस बढ़ रही है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, यानी कि जो पुट को जो कॉल का जो प्रीमियम है ना, कॉल का प्रीमियम है, वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पार्टिसिपेंट है, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है कि कोई स्मार्ट मनी है। ठीक है, कोई स्मार्ट मनी है जो पुट को बेच रहा है नीचे से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कोई कॉल ऑप्शन है, उसका प्राइस जो है बढ़ रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है। यानी कि जो उस कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक पर जो भी पार्टिसिपेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है अपना पोजीशन जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना पोजीशन कम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया था, ठीक है, वो लोग कॉल को शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। यानी कि जो लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया था, कॉल को शॉर्ट कब करते हैं, जब मार्केट में बेयरिश न्यूज़ हो, उसको शॉर्ट कर रहे हैं। यानी कि वो लोग पुट ऑप्शन को बाय कर रहे होंगे, या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर रहे होंगे, तभी होगा बुलिशनेस, राइट। उसी प्रकार यदि कॉल ऑप्शन की प्राइस जो है क्या हो, कम हो, ठीक है, कॉल ऑप्शन की प्राइस कम हो और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो, समझिए बात को। कॉल ऑप्शन की प्राइस कम हो रही है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रही है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीमियम भी कम हो रहा है, और साथ में जो पार्टिसिपेंट है ना, जो पार्टिसिपेंट है, वो भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, यानी कि वहाँ पे बियरिश रिवर्सल की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉल का प्रीमियम भी डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है कॉल का। ठीक है, यानी कि कोई भी समथिंग सिक्योरिटीज की प्राइस है, वो टॉप पर जा चुकी है, और वहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से रिवर्सल आए। ठीक है, वहाँ से लोग जो है अपना पोजीशन खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि कॉल ऑप्शन और ओपन इंटरेस्ट, ठीक है,
उसका यूज़ करके, है ना? उसका यूज़ करके हम मार्केट के पार्टिसिपेंट के जो साइकोलॉजी है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है? बेटर जान सकते हैं। और इस एनालिसिस के हिसाब से हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मार्केट में अभी किसका प्रभाव जो है ज़्यादा है ना? कौन से पार्टिसिपेंट का प्रभाव ज़्यादा है? बाइंग का प्रभाव बाइंग का जो है फ़ोर्स ज़्यादा है या फिर सेलिंग का फ़ोर्स ज़्यादा है? ये सब हम जान सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है। अगले सेशन में हम सीखेंगे पुट ऑप्शन, पुट का ऑप्शन और उसके साथ में हम उसका ओपन इंटरेस्ट मिलाकर जो है ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।